वैसे तो मैं बदतमीज नहीं हूं, लेकिन जब ये गोरी गोरी लड़कियां देखता हूं तो मैं बदतमीज हो जाता हूं, क्योंकि मैंने बदतमीजी करनी है हिंदी में और ये ठहरी गोरी लड़कियां। किसी के बाप को भी क्या पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूं। जो महबूब को देखकर जोर जोर से धड़के उसे दिल कहते हैं, और जो उस दिल को हंसा के खुश करे उसे कपिल कहते हैं। थैंक यू बाजी इतनी तारीफ के लिए। बदले में मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं ये हरी हरी विदेशी शिमला मिर्चें। इनको आप पार्लियामेंट में लेके जाइए। मैं पाजी कहता हूं पक्की बात, मेरे से कसम करवा लो आप, उस दिन अगर पार्लियामेंट में हाजिरी फुल बटा फुल ना हो, मेरा नाम बदल देना। बुनियादी फर्क है, अभिनेता 3 घंटे के लिए लोगों को बेवकूफ बनाता है और नेता उम्र भर के लिए ठेका ले रखा है हमने। ठोको ताली। पाजी ये आपका सिंहासन है, विराजिए। जोरदार तालियां। ठोको ठोको। पाजी मैंने नया काम शुरू किया है। क्या? मैगजीन खोला है मैंने नया। हालांकि पहले मैगजीन में काम करता था, नारी शक्ति मैगजीन। व्यक्तिगत समस्याओं के जवाब देता था पाजी मैं, लेकिन मैंने काम छोड़ दिया क्योंकि सवाल ही अजीब अजीब आते थे। एक बार एक औरत पूछ रही मेरे से कि मैं 47 वर्षीय महिला हूं, मेरे पति मेरे में इंटरेस्ट नहीं लेते, क्या करूं? मैं कहा भगवान का शुक्र कर 47 वर्ष तक जिसने इंटरेस्ट ले लिया, और क्या चाहिए तेरे को? क्यों होता है ये इंटरेस्ट कम क्यों होता पाजी? ये सिर्फ औरतों की वजह से। मैं कहता हूं आप किसी को, भाई साहब आप क्या करते हैं? जी मैं सेल्समैन हूँ। शादी हो गई आपकी? जी। क्या बेचते हैं आप? जी हम लोग क्रेडिट कार्ड बेचते हैं। आपको टारगेट दिए जाते हैं? हाँ जी। कंप्लीट करो 31 मार्च से पहले। जी जी। इनकी अपनी अलग प्रॉब्लम होती है। इनको टारगेट दिए जाते हैं कि आपको टारगेट कंप्लीट करना है। टारगेट कंप्लीट करने के चक्कर में ये घर लेट पहुंचते हैं, बीवी अलग से भड़क रही होती। कहां से आ रहा है मुंह काला करके? जब तक तो तेरा 5 बजे बंद हो जाता है, तू कहां से आ रहा है 12 बजे? बंदा गुस्से में भड़कता है, कहता क्या करूं? ये टारगेट नहीं कंप्लीट करना जो कंपनी ने दिया है। बच्चे पैदा किए, पाल ले नहीं पाल ले? बीवी एक सुर और ऊपर भड़कती है, काय का टारगेट? जब नई नई ब्याह आई थी तब तो कोई टारगेट नहीं देती थी कंपनी तेरे को। तब तो रात 8 बजे मैं ही तेरा टारगेट होती थी बे। हर बंदा फंसा हुआ पाजी, हर बंदा। अपने सिद्धू पाजी ले लो, हर जगह में आप इनकी मास्टरी देखोगे। क्रिकेट में तो है ही है, बहाने बहाने से जगह ढूंढते हैं मैं कहां घुसूं। पॉलिटिक्स में भी है, बिग बॉस में चले गए, ये भाभी से बचने के बहाने ढूंढते रहते हैं। पाजी सही कि नहीं सही? शादी के बाद देखो, शादी के पहले मेरी मूछें यूं खड़ी होती थी, ऊपर नींबू टिका लो, मुझे कहते थे मुझते नींबू। और आज देखो जैसे किसी ने जीन्स सूखने डाली होती है। देखो तो सही यार, हाल क्या हो गया? कमाल कर रहे हो यार, तुम हद हो गई है। पाजी मैं तो कहता हूं ये जो जानवर लोग होते हैं ना, ये हमसे ज्यादा अच्छे हैं। क्यों? उनके घर में प्रॉब्लम नहीं होती। कभी मुर्गे को देखा पूछते हुए मुर्गी से कि ये अंडे का बाप कौन है? नहीं, उसको पता है इसको कौन सा बड़ा करके डॉक्टर बनाना है, बनना तो इसका आमलेट ही है। तो वो हमसे ज्यादा ठीक है। हर बंदा फंसा हुआ है जी, आप यकीन ना करें। मैडम आप ग्रीन साड़ी में, जो आपने बड़ी अच्छी साड़ी पहनी हुई है। थैंक यू। भाई साहब नहीं आए? जी नहीं। क्यों नहीं लेके आए उनको? नहीं आना चाहते थे वो। कितने साल हुए शादी को? 15। हाँ तो 15, अब क्यों आएंगे वो? 15 साल में हम लोग गाड़ी लेते हैं 2 साल पुरानी है जो देखने को दिल नहीं करता। 15 साल शादी को कौन बर्दाश्त करे? भाई साहब आपकी आई नहीं मिसेज? नहीं आई थी, अभी किधर गए मालूम नहीं, अभी ढूंढ जाऊं। आपको यही नहीं मालूम किधर है? कितनी देर से बंधे हुए हैं आप? शादी कब से हुई आपकी? 25 साल हो गए। फिर तो जाने दो। ऐसी बीवी वापस फिर नहीं मिलेगी मुझे। वापस नहीं मिलेगी तो फिर जाने क्यों दिया? इसको क्यों बिठा हुआ साथ में? रॉन्ग नंबर लगा रखा है। इनकी बीवी अगर यहाँ पे कहीं है तो हाथ खड़ा करे प्लीज। ये तो बैठी हूँ भाभी जी, जानबूझ के छुप के बैठे हुए हैं। ये आप भाई साहब को अकेले छोड़ के क्यों बैठी हुई हैं? मुझे मेरे सहेली के साथ बैठना। फेरे उनके साथ लिए थे कि सहेली के साथ? आप ठीक हो, मैं तो कहता हूं और 4 सोफे छोड़ के बैठो। खैर बाजी, मैं किसी की क्या बात करूं, मेरे अपने घर का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है।
मेरी अपनी बीवी, वो मेरी सुनती नहीं है। ये देख लो मेरे घर पे इतना कचरा पड़ा हुआ है, नौकर भी रखा है बदतमीज, कभी सफाई नहीं करेगा। ये कहाँ मर गया रामू? क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? हाँ, जब देखो रामू रामू करते रहते हो। औरंगजेब की औलाद नहीं हो, कभी कोई काम खुद भी कर लिया करो। काम खुद भी कर लिया करो। गरीब की बच्ची गरीब ही बात करेगी। ये शुक्र किया कर भगवान का, तुझे इतना बड़ा घर मिला है। गरीब की बच्ची, इनके पास बाजी घर पे पंखा तक नहीं था। अच्छा। मुझे पता, शादी से पहले सड़क पे सोती थी पूरी पूरी फैमिली। मलंग। हाँ, पंखा तक नहीं था, कोई ट्रक आता था वो हवा देके जाता था इनको। मेरे खानदान के बारे में बकवास कर रहे हो, खुद के खानदान को देखा है कभी? क्या हुआ मेरे खानदान को? सिद्धू बाजी, इसका भाई पुल के नीचे बैठ के 100 रुपए में पूरे दांतों का सेट लगाता है, जबकि मेरा भाई बैंक का मैनेजर है। अरे तेरी वाह। माँ ने भी वहीं से दांत लगवाए हैं। तुमने देखा है? इसका भाई बैंक में मैनेजर, देख लो। मैं बताता हूँ कौन से बैंक में मैनेजर। पिग्गी बैंक में मैनेजर, बच्चों के पिग्गी बैंक में। गलती से 5,000 रुपया पता नहीं कहां से मिल गया इनकी फैमिली को। बैंक में जाके जमा कराया, 5,000 जमा क्या कराया, सारी रात चौकीदार को चाय पिलाता रहा। कहता भाई सोना नहीं, मेरा 5,000 जमा है। ये तो करतूत है इनकी। इसका बाप इतना कंजूस है बाजी, पानी वेस्ट ना हो इसलिए बाल्टी में खड़ा होकर नहाता है। वही साबुन लगाएगा, वही सारा साबुन गया। इसका बाप खड़ा है, बाप निकलता है, मां घुस जाती है। मां निकलती है, उसी पानी से भाई नहा रहा होता है। वो नहाते हुए नीचे परात रख लेता है, फिर उसी पानी से फर्श धो लेते हैं। लानत है तुम्हारे फैमिली पे। ये मैं बताऊं आपको, नई नई शादी हुई जवाई की कितनी इज्जत होती बताओ आप? बहुत। मैं गया, इसकी मां सुबह साग, शाम को साग, रात को साग, अगले दिन फिर साग, अगले दिन दोपहर को फिर साग, अगले दिन रात को बेशर्म होकर पता नहीं क्यों पूछ रही, कहती बेटा आज आपके लिए क्या बनाए? मैं कहा मेरे को जिस खेत से ला रहे वही छोड़ा, मैं खुद चल लूंगा। फिर इसका बाप, पर शादी के अगले दिन हम लोग फेरा डालने गए। चाय पानी के नाम पे सुबह पानी, शाम को पानी, रात को पानी। अगले दिन उठा, मेरे अंदर से भी पानी निकलेगा। फिर मेरे को पूछ रहा है आज क्या खाएंगे? मैंने कहा भाई बात ऐसी है, पानी पीते पीते ना मेरे गले में पानी अटक गया, 1 चम्मच चावल खिला दो। हाँ तो ठीक है, कंजूस है तो क्या हुआ? तुम्हारे खानदान के जैसे तो नहीं है। गुरुद्वारे से बर्तन चुरा चुरा के तो घर का डिनर सेट कंप्लीट किया इन्होंने। चोर खानदान। आदमी जब मांगता है किससे मांगता है? भगवान से मांगता है कि नहीं? मांगता है। भगवान देता है सबको, देता है। हमने जाके डायरेक्ट ले लिया, क्या गलत किया हमने? शादी करके तो मैं फंस गई हूँ। मैं क्या नहीं देता तेरे को मैं? कितना सुख देता तेरे को? किस चीज की कमी है तुम्हें? कहाँ खुशी देते हो तुम मुझे? शादी के पहले कितनी सारी गिफ्ट देता था और अब एक बिंदी तक नसीब नहीं होती। कहाँ लगाएगी बिंदी? अंगूठे जैसा तेरा मुंह है। कहाँ ना, मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है। अभी नया काम खोला मैंने, मैगजीन में छापूंगा, मैं इंटरव्यू छापूंगा लोगों की। काम चलेगा, पैसे भी कमा लेंगे हम लोग, गिफ्ट ही गिफ्ट। फिर तुम बताए मैंने सेक्रेटरी भी रख ली एक। क्या? हाँ। क्यों? अरे सेक्रेटरी के पे क्यों पैसे खर्च कर रहे हो? मुझे रख लेते। ओ माय गॉड, हाँ? शुक्र है मेरे दिमाग में ये आइडिया नहीं आया। सॉरी सर, मैं लेट हो गई सर, एक सेकंड। How are you? Sir, I'm fine. Myself Kitty, sir. Kitty? Nice to meet you, sir. सेम हेयर। ये मेरी दूर की बीवी है। दूर की मतलब जब से शादी हुई हम दूर दूर ही रहते हैं। हाँ, और मैं किसी को इनके नजदीक आने नहीं देती। तुम भी मत आना, समझी? मैं मंदिर जा रही हूँ। बेड़ा ही घर का है। आप बताओ, आप कुछ लेंगी? आधा गिलास जूस ले लें। आधा ग्लास हाँ, एक मंगवाए ना, आधा मैं पी लूंगा। सर माय गॉड, आपने सर क्या बात है सर। वेरी नाइस सर। सर कंट्रोल। आपने मुझे बताया नहीं सर मेरा काम क्या करना होगा मुझे? अगर मैंने बता दिया तो आप कहीं मुकर ना जाएं। आपने बस ऐसे टांग पे टांग रख के बैठना है। वो चेयर आपकी, बस लोग एंजॉय करते रहे बस। आइए मैं आपको छोड़ के आता हूँ।
पता नहीं पाजी, अपनी बीवी छोड़ के बाकी सारी अच्छी लगती हैं। कितनी समय से कितनी। सिद्धू पाजी, हाँ जी। मैं कब से चिल्ला रहा हूँ सफाई सफाई सफाई। मेरा नौकर इतना कमीना है ना, काम चोर आदमी। अभी आएगा ना, देखना बहाने बनाएगा और कर क्या रहा होगा मेरे को पता है। मैच देख रहा होगा, मैं कहूंगा क्यों लेटा है, कहेगा पाजी मेरा पजामा नहीं मिल रहा था। रामू, रामू कहाँ मर गया? क्या है साहब जी, क्या है? मिल गया तेरा पजामा? कौन सा पजामा? मैं तो मैच देख रहा था। तो मैच देख रहा था, काम तेरा बाप कर गया यहाँ पे। मैं काम नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ नौकरी छोड़कर। हुआ क्या? हुआ क्या नहीं सिद्धू पाजी, एक बेड तक तो नहीं है सोने के लिए इस घर में। ओए होए होए होए। कोयले के साथ हाथ से लकीरें लगा के मेरा बेड बनाया इस बंदे ने। जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है ना। कोयले की लकीरें लगी हुई हैं, उसमें मैं सोता हूँ। जैसे मैं करवट लेता हूँ, अपने कपड़ों के साथ मैं अपना बेड मिटा लेता हूँ। मैं सोते सोते सारा कमरा फिर लेता हूँ अपना। मैं कभी उधर जाता हूँ, कभी उधर जाता हूँ। मैं तकिया कंबल तो एक तरफ, मेरे लिए चादर है एक, सिर्फ एक चादर। उस चादर से मैं 20 काम लेता हूँ, उसको मैं बांध लेता हूँ, उसको घूमता रहता हूँ। फिर जब रात को सोना होता है उसको बिछा लेता हूँ। हल्की सी ठंड लगती है, उसी को ऊपर ले लेता हूँ। ऑल इन वन। सुबह जब नहाना होता है तो बाथरूम का दरवाजा नहीं, उसी के सामने उसको मैं लटका लेता हूँ। उसी चादर के अंदर जाके बाहर से आटा लेकर आता हूँ मैं। जब इनको खुश करना होता है, उसी चादर को बांध के पीछे से उठा के कहता हूँ सुपरमैन आ गया, सुपरमैन। पाजी इतना कंजूस आदमी है, मैंने इसको कहा कि महीने का 1500 रुपए बहुत कम है, मेरा महीना बढ़ा दो। इसने महीना 90 दिन का कर दिया। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? प्रॉब्लम ये है कि मुझे नौकर मत बोला करो। आप नौकर बोलते हो, मेरा सीना कटता है। तो क्या बुलाऊं, अंबानी साहब? क्या बुलाऊं मैं? और पाजी इसको अकल नहीं है। हर एक की किस्मत में नहीं होता नौकर बनना। नौकर बनने के लिए क्वालिटीज होनी चाहिए जो भगवान ने तुम्हें दी है। अभी बच्चन साहब, अंबानी साहब, ये बंदे चाह के भी नहीं बन सकते। शक्ल अमीरों वाली, तेरा मुंह गरीबों की कढ़ाई जैसा है। तेरा अनएजुकेटेड होना पड़ता है। ये सब क्वालिटीज तेरे में है। गरीबों की कढ़ाई जैसा मुंह ही गरीबों वाला है मेरा। मैं जब भी शीशा देखता हूँ, मेरे मुंह देख के ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी चीज की जरूरत है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता। मैं नौकर नहीं बनूंगा। ये समझ नहीं रहा पाजी, इसको मैं कैसे समझाऊं? अगर तू नौकरी कर रहा है यहाँ पे, हाँ। उसी की वजह से आज इतने बड़े बड़े लोगों को मिलने का मौका मिल रहा है। कभी सोचा था सपने में मिलेगा सिद्धू पाजी से? मिलने का चलो मजा तो आता है ना। उनको तो देखो कितना मजा आ रहा है, क्रिकेट में पैसा कमाते हैं। मुझे क्या मिल रहा है? ठन ठन पाल मदन गोपाल। राइट राइट। ठीक है, तुम्हें नौकर बुलाने से प्रॉब्लम है ना? हाँ। आज से मैं तुम्हें नौकर नहीं बुलाऊंगा। क्या कहोगे? मैं तुम्हें बुलाऊंगा डॉक्टर अशोक कामत। वाह 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 वाह, क्या आइडिया दिया है। डॉक्टर अशोक कामत सिजेरियन। यानी बहुत बड़ा नाम रख दिया मेरा, डॉक्टर। और कहोगे तो यही ना, डॉक्टर ये कप वहां रख दो, डॉक्टर ये कप वहां रख दो, डॉक्टर मेरे लिए चाय लेकर आओ। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? नौकर नहीं रहूंगा, लोगों को तो लगेगा ना नौकर ही हूँ। नहीं यार, तू समझ रहा। देख, मैं तेरे को कहूंगा डॉक्टर साहब ये कप उठाने में अपने आप की हेल्प करो। अमीरों वाली भाषा यूज करेंगे। किसी का बाप को भी नहीं पता चलेगा तुम नौकर हो। तुम लगोगे नहीं नौकर। और ये जो तुमने बीवी की नाइटी पहनी ना, इसकी वजह से लगता है नौकर। अब जी मेरी बीवी तो है ही नहीं, मैंने तो आपके घर से पहनी है। नौकर डॉक्टर 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 ये सामान उठाओ, ये प्रेस पड़ी हुई वहां पे। डॉक्टर प्रेस उठाएगा। लगा किसी को पता तुम नौकर हो? मुझे नहीं लगा किसी को क्या लगना है। अब यार यहाँ से जाइए। अभी डॉक्टर जाएगा प्रेस करेगा, अभी डॉक्टर जाएगा प्रेस करेगा, अभी डॉक्टर जाएगा। बिट्टू, देख तुझसे मिलने कौन आया है? कौन आया है? मैं आई हूँ, सरप्राइज। दादी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो गांव में होना चाहिए था। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बिट्टू, क्या हुआ? मैंने सोच लिया है क्या? कि अब बाकी की जिंदगी तेरे दादा के साथ नहीं गुजारूंगी। तब 2 महीने के लिए और आदमी ढूंढेगी। क्या बताऊं, तेरे दादा है ना, हाँ। बहुत मारते हैं मुझे दारू पीने के बाद। क्या आप झूठ बोल रही है दादी? दद्दा तो पीता ही नहीं है। दादा नहीं पीते, मैं पीती हूँ ना। तो तेरी हरकतें ऐसी ना दादी, दादा की सारी पेंशन तो दारू में उड़ा देती है। ए बिट्टू, दारू तो मैं अपने पेंशन से पीती हूँ। विधवा पेंशन। दादी, दादा मेरा जिंदा और तू विधवा पेंशन ले रही है? अरे तो अब क्या, एक विधवा पेंशन के लिए तेरे दादा को सचमुच में मार दूं? दादी
तेरी हंसते हैं ना जो, तू यहाँ पे नहीं रह सकती। क्यों? बस बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे पानी की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। पानी की प्रॉब्लम है? हाँ। सोडा मिलेगा? थोड़ा मिलेगा, थोड़ा सोडा। बस उसी में गुजारा कर लूंगी मैं। चल बेटू जल्दी से बता, तेरा रूम नंबर कौन सा है? तू लीला पैलेस में आई है? रूम नंबर क्या होता है? जा उधर जाके मर। रूम नंबर? इधर कहाँ जा रही है? उधर मरो जाके, उधर मरिए। हाँ ठीक है, क्या करूं बिट्टू, मेरी थोड़ी नजर है ना कमजोर हो गई है। बेटा पहली फुर्सत में इसका ऑपरेशन करा देना। क्या हुआ आजादी? सही तो है तेरी आंखें, क्या करना है इसको? नहीं सही नहीं है बेटा, थोड़ी सी ढीली हो गई है। खांसती हो तो बाहर आ जाती है। हाँ कल इतनी जोर से खांसी थी कि दोनों आंखें फुदक के ब्लाउज में गिर गई। सच्ची कह रही हूँ, 1.5 घंटे लगे इसके दद्दा को ढूंढने के लिए, उसके बाद दादी तेरा बेड़ा कर गया, पोल खोली, जा अंदर दबाओ जाके, करा देना जाके पर करा देना। दादा को ढूंढने में 1.5 घंटे लगा। वैसे दद्दा से बनती नहीं है, आंखें उसी से ढूंढवाई इसने। पाजी मेरा सच में मेरी फैमिली का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। ये दादी आ गई ना मुंह फट, मेरे को टेंशन हुई पड़ी, पता है? इसी की वजह से दादा का ढाबा बंद हुआ था। एक बार खाना खाने आए वहां पे, एक आदमी बोलता है, कहता है ये मैदा रखा है, इसको तो जानवर भी ना खाएं। कहते क्यों ना खाएं? अंदर जाके देख हजारों मक्खियां घुसी पड़ी हैं, वो गलत है? आ मेरी मर्दों जैसी भुआ, बड़ी खुश नजर आ रही हो आज, क्या हुआ? गेस व्हाट? क्या आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं? बहुत जल्दी गेस कर लिया, तुझे कैसे पता? 2 ही चीजों में मेरी बुआ खुश होती है, या तो लड़के वाले देखने आए या जिस दिन जुआ जीत जाती है। ओ हाय, लड़के वाले मुझे देखने आने वाले हैं। बिट्टू जब हाँ। लड़के वाले आए ना, तू मेरी तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ करते रहना। करता तो हूँ बुआ, उस दिन भी फ्लो में इनकी उम्र मैंने 20 साल बता दी थी। यही तो तेरी प्रॉब्लम है। हाय हाय, झूठ भी उतना ही बोलना चाहिए ना जितना पच जाए। सिद्धू जी आप ही बताइए, तो आंटी की लागती हूँ मैं? हाय 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 हाय। स्वीट 16। अरे वही कह रही हूँ, तो आंटी की नहीं लागती। तो आंटी टू कहते तो फिर भी समझ में आती। बुआ मुझे शर्म नहीं आती? 22 साल की लगती है तुम। बिट्टू मैं ना तो आंटी टू की रहूंगी, चाहे मेरी शादी हो और चाहे ना हो। सिद्धू जी जब मेरी शादी होगी ना, तब मैं आपको अपनी असली उम्र बताऊंगी। शादी के बाद लड़कियां दुल्हन बनती हैं, उसके बाद माँ बनती हैं, ये सीधी दादी बनेगी। बकवास मत कर तू। हाँ। चुप करो, लड़के वाले आने वाले हैं। मैं ना मेरा दिल ऊपर नीचे होए जा रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड। बिट्टू पता नहीं क्या होने वाला है। ओए कुछ नहीं होना बुआ, लड़के वालों ने आना है। मेरी चांद जैसी बुआ को देख के 2 मिनट में रिजेक्ट करके निकल जाना है। पतली गली से। हाय हाय, शुभ शुभ बोल। सुन, जब लड़के वाले आए ना, हाँ। तू दरवाजा खोलना, मैं ऐसे ना शर्माती हुई सी आऊंगी। हाय हाय हाय, ये कोई फायदा नहीं शर्माने का पाजी, कोई फायदा नहीं। अंदर से शर्माती हुई आएगी, इधर आके बेशर्म हो जाना इसने। उस दिन लड़के वाले देखने आए, लड़के की माँ कहती बेटा बैठो, लड़के की गोद में बैठ गई। लेकिन मैं क्या करती, लड़का इतना मोटा था, मुझे लगा बीन बैग पड़ा है। तो जो लड़के की बीन बच गई वो। हे भगवान, क्या तो ये ठीक ही रहा है। मेहमानों के लिए दरवाजा खोलते खोलते इतने साल हो गए मुझे। काश मेरी जिंदगी में भी ऐसा दिन आए कि मैं दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी लगा सकूं। हम तुम कमरे में बंद हो। जा बुआ जा अंदर चल जा। क्यों पोल खोल रही पूरी फैमिली की? जाओ अंदर। ठीक है, जाती हूँ। जाओ। पाजी ये मेरी बुआ थी, इसकी इतनी किस्मत खराब है, इतनी अंगूठियां पहना चुकी लड़कों को, इसका रिश्ता नहीं हो रहा। एक बार तो पूरी बात फाइनल हो गई थी, इसने लड़के को अंगूठी बनाई, अगले दिन वापस आया, कहती कैसी लगी अंगूठी, अपने दोस्तों को दिखाई। लड़का कहता दिखाई, अच्छी क्या लगी। ऊपर से पाजी हरकतें बड़ी गंदी हैं, ऑटो वालों के साथ बैठ के जुआ खेलती है। लड़के वाले आए देखने, ऑटो वाले के साथ जुआ खेलती है। हाँ पता नहीं बीड़ी भी मांग के पी लेती है। पाजी लड़के वाले आए,
लड़के की माँ ने 500 रुपए सेकंड डाला, इसने अपना 500 रखा, कहती शो करो मेरे पास 3 बादशाह है। यार मे वी कम इन? कितना अंदर तो आगे, इधर घुस जाओ और कितना अंदर आएंगे आप? ओ सिद्धू साहब, जनाबे अली हजूरे वाला, बड़े बैट्समैन बने फिरते हो। एक बॉल में मैंने आउट ना कर दिया तो फिर कहना बॉल कहाँ है मेरे पास? मेरे पास तो बॉल नहीं है। आपके पास बॉल होगी, मैं बॉल चलो छोड़ो, बॉल मैं ऐसे बॉल कराती हूँ, आप रेडी हो जाओ, ठीक है? हाँ। मैच फिक्स हो गया। एक मिनट, एक इधर किधर घूम रही है आप? मेरा घर इधर है। अरे आपका बरामदा इतना बड़ा है, मुझे पता ही नहीं चलता। तो आपका कौन सा छोटा है? शर्मा जी का घर आप ही शर्मा जी हैं? जी मैं ही शर्मा जी हूँ। हाँ। आप? हम वो रिश्ते के लिए आए हैं यहाँ पे। अच्छा लड़के वाले। अच्छा। हाँ। तो ये भाई साहब कौन है? ये ब्रूम के डैडी। ब्रूम? आपको इंग्लिश नहीं आती? ब्रूम मतलब दूल्हे के डैडी। मैं इतनी देर से आपको सवेरा दूल्हे का डैडी। मेरे को बड़े लोग ये गलती कर बैठते हैं मेरे हेयर स्टाइल की वजह से, पता है? कह आइए आप, आइए बैठिए, आइए आइए बैठिए, आइए बैठिए। ये आपकी सीट बड़ी अनकंफर्टेबल है। सीट ठीक है, आपकी सीट अनकंफर्टेबल है। बैठिए। कुछ लेंगे कुछ? चाय गरम ठंडा? हाँ ठंडा ले लेंगे। रामू 3 कप चाय ले आना। हेलो, हमने कहा ठंडा। जब तक उसने चाय लेके आनी ठंडी हो जानी है। वैसे लड़के के डैडी कुछ बोल नहीं रहे? इनको सुनाई नहीं देता ना। ओ अच्छा। हाँ। तो लड़का जिसकी शादी होनी है, हाँ जी, वो अकेला आपका बेटा कि और भी भाई बहन है? 7 बच्चे हैं हमारे अब तक। उनको सुनाई नहीं देता, आपको तो दिखाई देता कि नहीं? हेलो, मैं बोलती रहती हूँ लेकिन इनको सुनाई कहाँ देता है? आपको सुनाई नहीं देता ना? रामू लड़के के डैडी की चाय रहने दे। क्यों? उनको कौन सा सुनाई देता है? वो चाय यहाँ से पीते हैं, यहाँ से नहीं पीते। मेरा कहने का मतलब है हाँ जी, कि मैंने इनकी चाय मना कर दी है। हाँ इनको थोड़ी ना पता कि मैंने मना की है। चालू आदमी है आप तो। चालू। चलिए मैं कहता हूँ जिस काम के लिए आप वो कर ले हम, है ना? मैं लड़की को देख लें आप। आप लड़की के भाई हैं, राइट? हाँ भाई। हाँ, तो घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो मतलब उससे मिलना हम लोग पसंद करेंगे। बुजुर्ग तो है घर में, लेकिन लड़की से सब छोटे हैं। बड़ी अजीब बात है। जस्ट किडिंग। अरे खैर, बुलाओ। हाँ बुआ कैसे? आपने तो कहा था बहन है आपकी। बहन ही है, उसका नाम बुआ है। वाह, चाय अच्छी। ठीक है, कर दिया। ये क्या कर दिया? ये कहाँ चाय गिरा दिया आपने? माफ कर दीजिए, लाइए मैं आपकी पैंट उतार देती हूँ। धो देती हूँ। हाय, लड़का मुझे पसंद है। वाह, और नहीं ये लड़का हो, लड़के का बाप है। ये लड़का तो मुझे बहुत ही पसंद है। बुआ वो लड़के की माँ है। आप बैठ जाइए। क्या? अगर लड़का ही नहीं आया तो मैं पसंद किसे करूंगी? अरे मेरे मूंछ लगा दो ना, लड़का बिल्कुल मेरे जैसे लगता है। हाँ। हाय रब्बा, फिर तो लड़का मुझे बहुत ही पसंद है। सुनते हो? इनको सुनाई नहीं देता। एक मिनट, इनको तो सब कुछ पसंद है।
देखिए प्रॉब्लम पता क्या है, बड़े सालों से शादी करने की ट्राई कर रही, हो नहीं रही। तो जिस आदमी ने कभी कैलकुलेटर ना देखा हो, उसको सीधा मोबाइल दिखा दो, उसका दिमाग खराब होता ही है। चलो खैर, देखो बुआ, आपने जिंदगी गुजारनी है इनके घर, जो सवाल पूछना अभी पूछ लो। हो हाय, भला आप ही लोग बताइए कि शादी से पहले लड़की लड़के वालों से कुछ पूछती हुई अच्छी लगती है? बेटे नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई बात नहीं है, पूछो पूछो। मुझे तो बस एक ही बात पूछनी है। हाँ, हनीमून कहाँ मनाएंगे? हाय मैं कशका के बेहाल होगी। एक पहला ही सवाल, हनीमून कहाँ मनाएंगे तुम तो? आप गलत समझ बैठी हैं। नहीं, आप समझी नहीं, आप गलत ना समझे। मेरी जो बुआ है ना, हाँ। वो फ्रांस से पढ़ के आई है। फ्रांस से, तो वहां पे हाँ। खाने को हनीमून 1 बोलते हैं। अच्छा, दोपहर के खाने को हनीमून 1, अच्छा रात के खाने को हनीमून 2। अच्छा, मेरे को तो हनीमून 1 बहुत ही पसंद है। एक घंटा करती हूँ मैं हनीमून 1 रोज, बड़ा ही मन लगता है मेरे को तो हनीमून 1 में। हनीमून 2 में लाइट करती हूँ क्योंकि क्या है ना, मेरे को मतलब नींद बड़ी अच्छी आती है उससे। पेट तो अपना ही है। किसने कहा कि हनीमून 2 लाइट पसंद है? वो अपनी आए बुआ को देखने चलो अंदर। अरे क्या अंदर जाऊं? हमारी बच्ची की शादी की बात हो रही है, अंदर बैठ के क्या मैं पैग लगाती रहूं? पैग लगा कितना सोना लड़का है ये, लड़का मुझे पसंद है। वो लड़का नहीं है, लड़के का बाप है। अच्छा जी, कोई बात नहीं, ये लड़का भी मुझे पसंद है। ये दोनों खुश रहेंगे। नहीं, ये समदन है, समदन। हाँ। तुम्हारी ये लड़की की माँ है। हाँ। माँ की तो कोई गुण है ही नहीं इसमें। यार कोई बात नहीं, लड़का बाप पे जाए या माँ पे जाए फर्क क्या पड़ता है, फसल तो इन्हीं का है ना। ये बताओ ए माँ, तुम्हें हमारी 42 साल की लड़की कैसी लगी? 42 साल? हाँ जी, स्वीट 42। स्वीट 42। 42 स्वीट कैसे हो सकता है? इसको शुगर भी है ना। क्यों हम इस घर में शादी नहीं करेंगे? एक मिनट इधर आवे माँ के टके। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? आप तो कह रही थी इसको सुनाई नहीं देता, ये कैसे सुनाई दे दिया इसको? हेलो, उंगली उठाने की जरूरत नहीं, उंगली उठानी हमें भी आती है। सुनाई नहीं देता तो क्या हुआ? रिएक्शन से तो समझता है, दिमाग तो है। शरेआम शादी के पहले दिन झूठ बोल रहे हो, बाद में क्या क्या करोगे तुम लोग? धमकी देने की जरूरत नहीं है, हिम्मत हो सामने आ। इन सब चीजों से मैं नहीं डरने वाला। ये हाथ बात मेरे को मत दिखाओ। दादी चल, तुम्हारा केस है ये। बच्ची को क्या कराता है? इमारत पुरानी हो गई है लेकिन बुनियाद अभी भी मजबूत है। मैं औरतों के मुंह नहीं लगती। हाँ तो तेरा खुद का ही मुंह औरत जैसा नहीं, तू को लगेगी औरतों के मुंह। तू हट। दादी मार इसको। रुक जाओ। क्या कर रहे हैं आप लोग? मेहमान है वो, मेहमानों को मारते नहीं है। इनसे पैसे छीन लो, पैसे निकालो। हेलो, पैसे निकालो। रुक जाओ, स्टैचू। गेट सेट गो। थोड़ी सी शादी कर लो मुझसे, थोड़ी सी शादी कर लो। कोई नहीं है घर में। शर्मा तू तो है।
कोई है तो आ जाओ। मेल मिलाप बढ़ाना चाहिए। शादी होने से किसी को जंग नहीं लग जाता। गला खराब हुआ, बाकी सब ठीक है। हाजी जी आपने देखा ना? हाँ मेरी फैमिली ये पागल है सारे के सारे। ये साले मेरे को समझते नहीं कुछ। तू तो ठीक है। इनको पता ही नहीं मैं करने क्या जा रहा हूं अपनी मैगजीन के लिए। हाँ मैंने आज जिस शख्सियत को बुलाया है, आपको बताओ कौन है? डैशिंग, हैंडसम, द मोस्ट लवेबल पर्सन ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली धर्मेंद्र पाजी। वेलकम पाजी। जोरदार तालियां एक बार धर्म पाजी के लिए। क्या वो कहते हैं कि मिट्टी को अगर हवा का सहारा मिल जाए ना तो वो आंधी बन जाती है। आज सिद्धू जैसी मिट्टी को आंधियों का सहारा मिल गया। ठोको ताड़ी गुरु। अब ये लोगों को पता चलेगा, जो लोग मेरे को बोलते हैं 2-2 रुपए की मैगजीन बेचता हूं, वो भी साथ में शैम्पू। देखा कौन आया मेरे इंटरव्यू में? क्यों बाजी? बिल्कुल। और सही बंदे को इनवाइट किया हमने, क्योंकि एक यही शख्स है जो कभी किसी को मना ही नहीं कर सकते। और यार तू ठीक कह रहे हैं बच्चे। मैं फिल्म इंडस्ट्री में जब आया तो मैं शुरुआत में स्ट्रगल थी, उसके बाद एक के बाद फिल्में इतनी मिल गई कि मैं 2-2 शिफ्टें करने लगा। तो मेरे एक प्रोड्यूसर भाटिया जी मुझे कहने लगे, तुम यार इतनी फिल्में क्यों करते हो, कम फिल्में किया करो ना। मैं कहा भाटिया जी मुझसे ना नहीं होती, क्या करूं? तो कहते शुक्र है तुम लड़की नहीं थी। और पाजी मैं सब दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज इस साल धर्म पाजी ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे कर लिए हैं विद द ग्रैंड सक्सेस ऑफ यमला पगला दीवाना 2। कि मोहब्बत आपकी न देती रोशनी घर मेरे नाम को। आहा आहा। मोहब्बत आपकी न देती रोशनी घर मेरे नाम को, कैसे बनता धर्म मैं आपका, पहुंचता कैसे इस मकाम को। पाजी आप अपने सिंहासन पे विराजिए। पाजी मेरे को जो धर्म पाजी से पूछनी थी एक चीज, हमने जितनी भी 70s 80s की फिल्में देखी हैं पाजी, कुछ चीजें ऐसी होती थी जैसे आजकल हीरो हीरोइन का रोमांटिक सीन चलता है तो वो खुद करते हैं, मेहनती हैं। लेकिन पाजी पुराने टाइम पे जब मैंने देखा पुरानी फिल्मों में जब रोमांटिक सीन दिखाना होता था, 2 सूरजमुखी का फूल आपस में ऐसे करते थे। तो मैं बच्चा था, चुम्मा चुम्मा दे दे। हाँ पाजी तो डायरेक्ट ही हो जाते ना। तो मेरे मन में एक बात वहम कर गई, मैंने कहा शायद जो प्रोडक्शन होती है बच्चों की ऐसे ही होती है। मैं कई साल तक 2 सूरजमुखी का फूल लेके ऐसे करता रहा, हुआ ही कुछ नहीं। मुझे लगा शायद इसी से पापा बन जाते हैं। कैसे हो सकते हैं? अब देख मैं बताता हूँ, दोनों सूरजमुखी, तो एक तो सूरजमुखा होना चाहिए था ना। मेल होगा लेकिन भाई कुछ चीजें हैं मन में, कुछ चीजें हैं मन में, जैसे कुछ चीजें तो हिंदी फिल्मों में बड़ी प्रेडिक्टेबल होती थी पाजी। और पाजी मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, ये सब फिल्मों में मां विधवा ही क्यों होती थी? और अगर मां विधवा होती थी तो बच्चे इनको गवर्नमेंट देती थी। मैंने देखा पाजी पुरानी फिल्मों में मान मर्यादा का बड़ा ख्याल रखा जाता था। लड़की पेड़ के इर्द गिर्द खड़ी है, हीरो आता था, लड़की घूम मोरे पिया गए रंगून। कहते हैं कि उस टाइम पे हीरो हीरोइन टच भी नहीं करते थे, मान मर्यादा का ख्याल रखा जाता है। टच क्यों नहीं करते थे? अब देखो जब धर्मबाजी होते थे फिल्म में, सब हीरो ने घूम फिर के हाथ छूना डांस करना होता था, क्योंकि हीरो भी तो होना चाहिए ना वैसा। हाँ। अब लड़की खड़ी है अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, साथ में हीरो दे दिया भारत भूषण जी को। तो लड़की को फील ही नहीं आता कि, उसको लगता है मेरा हीरो का मेरा चाचा ससुर है। लेकिन पाजी ये इसके पीछे क्या फंडा था कि हीरो हीरोइन मतलब एक दूसरे को टच क्यों नहीं करते थे उस टाइम पे?
भाई करते थे कि हीरो के दिल नहीं होता, हीरोइन के दिल नहीं, दिल उनके भी होते हैं और सेट पे नहीं करते। ओहो, चलिए एक बार धर्म पाजी के लिए जोरदार तालियां। पाजी आइए। तो आज हम धर्म पाजी के बारे में कुछ ऐसी चीजें जानेंगे जो आम बेटे बेटे करंट लग गया, करंट। हॉट, हॉट। कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल। दादी, कंट्रोल दादी, कंट्रोल, कंट्रोल। तो नहीं होता। साहिब आलम, कंट्रोल। मेरे साहिब आलम, आफ्ताब की रोशनी तो काफी होती है पूरे कायनात को रोशन करने के लिए, फिर मेरे आफ्ताब ने खुद क्यों जहमत की? कपिल, शहजादे, अगर ये अनारकली है तो हम सलीम हरगिज हरगिज नहीं। ले जाओ ऐसे मेरी नजरों से दूर, ले जाओ, चली जाओ तुम। दादी क्या कर रही हैं आप? अच्छा वाला मेरा मैगजीन चल रहा है, बड़ा कर करके रख देंगे आप। एक चांस तो दीजिए लिल्ला। क्या चांस चाहिए तुम्हें? मेरे पास चांस तो बहुत है मगर तुम्हारे लिए नहीं है। ए दादी, बताओ। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? दादी आराम से, ज्यादा गलत हरकतें नहीं करनी। बिल्कुल। हाथ देखा धर्म पाजी का, जो ताजमहल बनाना चाहती हूँ उनके साथ, थप्पड़ मारा तेरे गुंबद तोड़ देंगे ताजमहल के। हाथ देखा धर्म पाजी का? इसके ऊपर राजपाल यादव का बिस्तर भी लगा दो तब भी इतनी जगह बच जाती है। दादी अभी डिस्टर्ब नहीं करना, बैठो। वैसे मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रही थी आपसे, मैं सिर्फ एक चांस चाहती थी ताकि हम कहीं दूर जाकर सपनों का ताजमहल बनाएं। तू अपना ताजमहल तोड़वा के रहेगी दादी। दादी ये मेरा काम काज है, मेरा ऑफिस है। ये भी कपिल, मेरा काम काज है। तुमने मुझे इस मैगजीन की ओपनिंग के लिए बुलाया था कि मेरी ओपनिंग के लिए बुलाया? धर्म बाजी। हाँ जी। दादी थोड़ा बीच में तकिया रख लो, ये दादी ना मेरी थोड़ी डिस्टेंस में रहिए आप। दीवार, दीवार। हाँ, इसका कोई पता नहीं, दो तकिए के बीच में भी कुछ ना कुछ कर दे। कितनी हैंडसम हुआ, बहुत हैंडसम। बहुत है, एक बार में ऐसे नहीं। मैं तो अमी लुट मेरे गया। ख्वाब में तो नहीं आओगी आज रात को? नहीं, मैं आना चाहती हूँ। मैं सामने वाल चला जाऊंगा। नहीं, मैं आना चाहती हूँ, प्लीज। मेरे ख्वाबों को ऐसे ना छीनिए मुझसे, जिल्ले लाई। सच कह रही हूँ, पहली बार इन्हें छुआ है, छोड़ने का दिल ही नहीं करता। सुनो, एक दौर था जब प्रेग्नेंट औरतें प्रेगनेंसी की वक्त अपने बेडरूम में इनकी तस्वीर रखा करते थे, Oh my God. ताकि जब उन्हें बच्चा हो तो इनकी तरह हैंडसम हो। तो जब मेरा जन्म हुआ था तो उस टाइम पे पोस्टर नहीं थे तुम्हारे पास? पोस्टर की बात करें? अरे तेरे वक्त तो पूरा शोले फिल्म चलवा दिया था मैंने। हाँ, वो तो फूटी किस्मत तेरी, कालिया के वक्त तेरा सीनी अटक गया। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं। अपने से 30 साल छोटे आदमी के साथ ऐसी बातें कर रही हो? दिस इज इंसल्टिंग। जाओ अंदर जाके
धर्म बाजी से जितने भी लोग प्यार करते हैं, हम सबको तो नहीं ला सकते स्टूडियो में बाजी। काफी लोग आज इस स्टूडियो में आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं, तो आप लोग एक एक करके एक आध सवाल आप पूछ सकते हैं। कौन सबसे पहले? जी, मैं धर्मेंद्र जी के लिए एक गाना गाना चाहती हूँ। ओए होए, प्लीज जी। मैं तेरे इश्क में खो न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। क्या बात है। आपके हस्बैंड आए हैं साथ में? हाँ जी, तू शिकायत लगाएगा? ये औरतें बड़ी चालाक है, पता धर्म जी से मिलने जा रही हैं, उसको किसी काम पे भेज के खुद इधर निकल आई। बहुत बड़े फैन है ना उनके, इसलिए अकेले आए मिलने के लिए। मुझे सब पता चल रही है आपकी फीलिंग। ये तो कैमरा था इसलिए आपने ज्यादा खुल के अपनी फीलिंग निकाली नहीं तो हम जानते हैं कोई पाजी का फैन जो। हाँ धर्म पाजी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मैं आपकी बहुत पुरानी पिक्चर देखी है मैं। एक सेकंड पाजी, ये प्रोग्राम पीटीसी पंजाबी पे नहीं आ रहा। हाँ जी, ये कलर्स के लिए प्रोग्राम, आप हिंदी में बात करें। तो अच्छा, मैंने आपकी बहुत सारी पुरानी पिक्चरें देखी, उसमें मैंने आपको एकदम हैंडसम और फिट देखा मैंने, और आज मैं आपको अपनी नजरों के सामने देखा हूँ एकदम हैंडसम और फिट। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके इस हैंडसम और फिट होने का राज क्या है, आप बताएंगे? इसका राज यही है कि मैं मोहब्बत बांटता हूँ जी भर के, और जी भर के मुझे मोहब्बत मिलती है, और उसी का ये अक्स है आपकी मोहब्बत का जो मैं हूँ। पाजी, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं धर्म पाजी, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। यू आर ग्रीक गॉड, तुसी रब हो। हमारे पास एक और फैन है जी। सर मेरा नाम अनुज है। सर मुझे एक टिप्स चाहिए, मेरे से कोई गर्लफ्रेंड सेट नहीं होती। हाँ, तो सर मुझे आप कुछ टिप्स दीजिए जो मेरे से कोई गर्लफ्रेंड सेट हो सके। खाना खाया? मुझे पता क्या लगा, किसी ने डंडा खड़ा किया हैंगर। ये देखो, मूछें तुम्हारी किश्तों में आ रही हैं। पंजाब में ऐसे प्यारे शरीर को नाला पौनी कहते हैं। नाले पौनी? तुम्हें पता नाला पौनी किसको बोलते हैं? जिससे पजामे में या सलवार में नाड़ा डालते हैं। हे भगवान, 16 सोमवार के व्रत रखे तब भी मेरी शादी नहीं करवाई, और मैं आपका एक भी व्रत नहीं रखूंगी। हाँ धर्म जी, मर गई, लुटी गई, बर्बाद हो गई। अब मुझे विश्वास हो गया कि भगवान जो भी करते हैं ना अच्छे के लिए करते हैं। उन्होंने मेरी शादी इसलिए नहीं करवाई कि मेरी शादी धर्म जी से होने वाली है। ये नमस्ते जी। तो चुप कर। धर्म जी, क्या लेंगे आप, दूध, लस्सी या किसी? कपिल, लगता है मैं पागल होके जाऊंगा यहाँ से यार। आपको पता है, आपके कारण आज तक मैंने शादी नहीं करवाई। झूठ बोल रही, बहुत को शर्म नहीं आती? आज तक 717 लड़के देख चुके इसको बाजी, एक भी पसंद नहीं करके गया इसको। चुप कर बिट्टू। देखे तो है लड़के, लेकिन मैंने लड़कों को पसंद नहीं किया, क्योंकि मैं तो जहाँ भी देखती हूँ ना, मुझे तो बस आप ही आप नजर आते हैं। मैं काम कर रहा हूँ धर्म बाजी, पहली बार हमारे घर आए, कोई कुछ लेके आओ उनके लिए, कुछ कोई चाय पानी कुछ। चाय पानी की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो केक मंगवाऊंगी। केक इतना बड़ा दिन है। गुड्डी, और ये गुड्डी, केक लेके आ, धर्म जी आए हैं मुझसे शादी करने। तेरे ये पाजी पागलों की फैमिली का क्या करूं मैं? ये बेइज्जती करवा रहे मेरे धर्म बाजी के सामने। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या होना? धर्म जी आए हैं, यमला पगला दीवाना हिट हुई है, इसे सेलिब्रेट करने के बजाय तुम तंग कर रहे हो। पहली बार अच्छी बात की, जोरदार तालियां एक बार। धर्म बाजी हमारे बीच मौजूद है, और मैं चाहता हूं कि हम यमला पगला दीवाना 2 की सक्सेस के लिए एक केक काट के हम लोग उसको सेलिब्रेट करें। और धर्म बाजी प्लीज आप आइए।
अरे जिनके लिए ये सारा तमाशा है दोस्तों, उनके लिए ये मेरा दावा है दोस्तों। जो तहक़्क़ुम से करते हैं हर दुख दर्द का इलाज, वो मस्खरे नहीं हैं, मसीहा हैं दोस्तों।